फरवरी का महीना बहुत ही ज़रूरी टाइम होता है गार्डनिंग के लिए। इस टाइम आप अपने सभी पौधे में नया न्यूट्रिशन दीजिए और इससे पौधा नया नया ग्रोथ करना शुरू करेगा। आप अभी सभी पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, प्लांट को न्यूट्रिशन दे सकते हैं ताकि जो पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं उनमें भी नया नया ग्रोथ आए, पौधे में अच्छे से अच्छी फ्लावरिंग हो। आज मैं गुलाब के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ और साथ में और एक खाद के बारे में बताऊँगी जो प्लांट में देना बेहद ज़रूरी है। साथ में ऐसे बहुत ज़रूरी काम आपको करने होंगे, तो वीडियो पूरा देखिए, इसमें बहुत सारी ज़रूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ आपके गुलाब के प्लांट में अगर बेसल सूट नहीं निकल रहा है, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आपका पौधा छोटा है, कमज़ोर है, पौधे में जो फ्लावर आते हैं छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं और प्लांट बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, तो उसके लिए आपको अभी जो काम करनी है वो मैं बताऊंगी। साथ में मैं ये बता रही हूँ, मैंने जो लास्ट वीडियो डाला है वो है प्लांट में आप कटिंग लगा सकते हैं। अभी बहुत बढ़िया टाइम है कटिंग लगाने का, और जितने सारे प्लांट आप लगाना चाहते हैं, कोई भी परमानेंट प्लांट हो, आप ज़रूर कटिंग लगाइए। और लगाने का जो अनोखा तरीका मैंने बताया है बहुत ही बढ़िया है, आपका एक भी कटिंग ख़राब नहीं होगा। गुलाब हो, गुड़हल हो, सभी पौधे की कटिंग आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे। तो अभी मैं गुलाब की बात कर रही हूँ। गुलाब में बहुत सारे कलियाँ बन रही हैं, लेकिन आपके प्लांट में अगर एक भी बेसल सूट नहीं निकल रहा है तो अभी इस टाइम आपको ये काम ज़रूर कर लेनी होगी, क्योंकि गुलाब का जो ग्रोइंग पीरियड है अभी बहुत बढ़िया टाइम है। आपका इंग्लिश गुलाब है, बहुत बढ़िया से अभी ग्रोथ करेगा। तो इस टाइम आपको जो न्यूट्रिशन देनी है उस खाद के बारे में बताऊंगी। आज मैं बहुत बढ़िया मिक्स खाद के बारे में बताऊंगी, और गुलाब में ये मिक्स खाद जो है आपको कम से कम महीने में 2 बार देना होगा। गुलाब जो होता है हेवी फीडर प्लांट होता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफ्टिंग जो नोड है उसके नीचे से अगर कोई जो शूट निकलती है तो उसको आपको हमेशा फेंक देनी होती है, क्योंकि ये जो होती है, ये जो 7 पत्ती वाला जो नया जो शूट निकलता है उसको कभी नहीं रखनी है, क्योंकि इसको अगर आप रखते हैं तो ये प्लांट, आपका गुलाब का प्लांट ख़राब हो जाएगा। और ये जो प्लांट है इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी है, भुरभुरी पोरस मिट्टी रखनी है। तो गुलाब की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए। गार्डन सॉइल अगर आपने 50% लिया है तो कम से कम आपको 30% सैंड मिलाना पड़ेगा और 20% कंपोस्ट मिलाकर आप नया गुलाब का पौधा लगा सकते हैं। अभी भी नर्सरी में आपको नया गुलाब का पौधा मिल जाएगा, लगा सकते हैं, और अभी कटिंग से भी आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो आज जिस मिक्स खाद के बारे में बताऊंगी ये प्लांट को बहुत ज़्यादा ताकत देगी। प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो वो भी आपको मिलेगी, और साथ में पौधा हेल्दी बनेगा। तो गुलाब जो होता है हेवी फीडर प्लांट होता है, इसको महीने में 2 बार इस तरह के मिक्स खाद ज़रूर देनी होगी आपको, तभी प्लांट हेल्दी रहेगा और बहुत सारे आपको बेसल सूट भी मिलेंगे। तो मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है आपको, कम से कम 10 दिन के गैप में मिट्टी की हल्की गुड़ाई करना है। इससे रूट अच्छे से चलेंगे, प्लांट में फंगस नहीं लगेगी। और गुलाब के प्लांट को अभी पूरे दिन के आप धूप में रखिए, लेकिन जब समर होगी, समर में जैसे मई जून की गर्मी में आपको सेमी शेड में रखना है, बहुत ज़्यादा धूप में, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है अगर आपका प्लांट इंग्लिश गुलाब है तो। और ये जो देसी प्लांट होती है, देसी प्लांट को आप पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। और पानी का जो ध्यान रखना है वो है एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है गुलाब को। मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहे, यानी मिट्टी में हल्की नमी रहे, इसका मतलब मिट्टी चिपचिपी या गीली मिट्टी नहीं रखना है। तो अभी खाद बनाने का जो प्रोसेस है, इसके लिए मैंने यहाँ पे कावडंग कंपोस्ट लिया है, जो पुराने गाय के जो गोबर होते हैं, ये सालों पुराने गोबर हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप गोबर खाद लिया है। साथ में मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है 1 कप, और आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो दीजिए, नहीं तो कावडंग कंपोस्ट सिर्फ दे सकते हैं। साथ में मैं जो दे रही हूँ यह है सरसों की खली, यानी मस्टर्ड जो पाउडर आती है, मस्टर्ड केक की पाउडर है ये, और मैंने इसको ग्राइंड करके पीस लिया है। और ये जो सरसों खली होती है, सरसों खली बहुत ही ज़रूरी होती है पौधे के लिए। ये विंटर के लिए बहुत बढ़िया है, और गुलाब में अभी आपको देना होगा। तो प्लांट में जो है ठंडी के वजह से प्लांट को गर्माहट मिलेगी, और प्लांट में जो नया शूट है बहुत जल्दी से आएंगे। सरसों खली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद होती है। साथ में मैंने जो दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने डीएपी लिए हैं, और डीएपी जो होती है डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही होते हैं, तो रूट की ग्रोथ भी सही से होगी। साथ में मैंने ½ टीस्पून पोटाश लिया है।
तो प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए भी पोटाश की ज़रूरत है। और जो कावडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट होते हैं, इनसे प्लांट में बहुत बढ़िया से जो नया ग्रोथ है बहुत जल्दी से आएगी। साथ में मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ये मिक्स खाद जो है बहुत ज़रूरी है पौधे में देना। आप अगर बोन मील देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो मैंने बोन मील का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने इसके लिए डीएपी का इस्तेमाल किया है। डीएपी में भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस होती है। और ये जो सरसों खली है आपको स्किप नहीं करना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको ज़रूर देने होंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे जो सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है वो दे सकते हैं, या आपके पास कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो वो ज़रूर दीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से क्या होता है, पौधे में जो 16-17 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए वो पौधे को मिल जाती है। और जितने सारे न्यूट्रिशन है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों ही हमने इस खाद में मिलाकर दिया है। साथ में थोड़ा सा मैं यहाँ पे वुड ऐश मिला रही हूँ, यानी राख। इससे पौधे में जो कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। और ये सारे ही चीज़ आपको देने ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका पौधा छोटा है तो कम करके 2 मुट्ठी दे सकते हैं। और प्लांट अगर बहुत बड़ा है तो आप यहाँ पे 100 से 200 ग्राम तक दे सकते हैं, कोई हानि नहीं होगी। और ये जो न्यूट्रिशन है आपको महीने में 2 बार देना होगा। तो आपको कम से कम महीने के अंदर ही आपके पौधे में नया नया जो ग्रोथ है, फुटाव है, वो देखने को मिलेंगी। ब्लाइंड शूट आते हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे। पौधे में जितने सारे नए शूट आएंगे सभी में अच्छे से अच्छी फ्लावरिंग होगी। साथ में और एक काम ज़रूर करना है आपको। इस तरह जो फ्लावर्स पेंट हो जाते हैं, यानी फ्लावर खिल जाने के बाद फ्लावर जब ख़राब हो जाते हैं तो प्लांट की जो ब्रांचेस है इनको 2 से 3 इंच तक कटिंग करनी है। कटाई छटाई अगर आप गुलाब के प्लांट में नहीं करेंगे तो कभी भी प्लांट में अच्छे ग्रोथ नहीं होंगे और अच्छे फ्लावरिंग भी आप नहीं ले सकते। और ये काम गुलाब में आपको साल भर करना होगा, नहीं तो प्लांट में अच्छी ग्रोथ, अच्छी फ्लावरिंग आप कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो ये जो खाद है इसको देने के बाद पौधे में पानी देना ज़रूरी है, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं देंगे। पॉट की मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाए, नमी हो जाए, उतना ही देना है। बहुत ज़्यादा पानी बार बार देते रहेंगे और पॉट के नीचे से बार बार पानी निकलनी नहीं चाहिए, नहीं तो आप जो भी न्यूट्रिशन देंगे वो पानी के साथ ही बाहर निकल जाएगी। और गुलाब का पौधा जो है इसको आप महीने में 2 बार कम से कम एनपीके, यानी जो बैलेंस एनपीके आती है उसका स्प्रे कीजिए। इससे पौधा हेल्दी रहता है। और प्लांट को अच्छे से शावरिंग कराइए कम से कम 2 से 3 दिन बाद। अभी विंटर टाइम है तो इस टाइम आप 2 दिन बाद भी प्लांट पे अच्छे से शावरिंग कराएंगे तो भी पौधा हेल्दी रहेगा। और मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।